विक्रमादित्य सिंह का केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर पलटवार, बोले केंद्रीय मंत्री ने बजट को लेकर पेश किए झूठे आंकड़े, उनको नहीं अपने विभाग की समझ। रजनी पाटिल से मिलकर की संगठन के जल्द बनाने की मांग। जल्द वो मार्च के पहले हफ्ते में वो हिमाचल का दौरा भी करेंगी और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी है और हमारी पार्टी अध्यक्षा भी उनसे अगले एक दो दिन के अंदर मिलेंगी। उसके बाद जैसे भी फीडबैक मिलेगा उसके बाद वो मुझे लगता है कि जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जल्द पीसीसी को बनाया जाएगा। वो प्रेरोगेटिव उनका है, तो मेरा उसके ऊपर कुछ कहना सही नहीं है, पर हमने निश्चित तौर से बात रखी है और खुल के रखी है कि जल्द से जल्द गठन होना चाहिए और नए चेहरों को उसमें मौका मिलना चाहिए जो संगठन को मजबूत करें और प्रदेश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। सर, आपने राज्य पार्टी का जिक्र किया है तो उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी राज्य है उनमें 80% जो पैसा है वो केंद्र से आता है और केंद्र पर निर्भर करते हैं, इसको लेकर के साथ है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हिमाचल प्रदेश बना था और हिमाचल प्रदेश विपरीत परिस्थितियों में बना था, मैंने 2-3 दिन पहले भी ये बात करी, तो उस समय ये केंद्र ने, उस समय जो केंद्र सरकार थी आदरणीय श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय इसी कंडीशंस के साथ हिमाचल को राज्य स्टेटहुड दिया गया था कि हिमाचल एक जो है पॉलिटिकली तो वाइबल स्टेट है मगर इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट है। इसलिए हिमाचल को हर तरीके से केंद्र से सहयोग मिलता रहेगा, हर तरीके से ग्रांट्स मिलते रहेंगे और ख़ास करके क्योंकि हिमाचल में फॉरेस्ट रिजर्व और फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है जिसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है और हमारा इंडस्ट्रीज़ हिमाचल के अंदर बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है उसको बढ़ाने का, इसलिए उसमें कॉम्पनसेटरी हमको सहयोग केंद्र से इन चीज़ों पे मिलता रहेगा। ग्रीन कवर का अब तो वैसे भी कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, ये तो नया फिनोमेना है पूरे विश्व के अंदर कि जहाँ पर ज़्यादा ग्रीन कवर है और उसमें उसको बचाव करने के लिए उसके कार्बन क्रेडिट्स जो है वो दिए जाते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य से भी हिमाचल को सहयोग मिलना चाहिए। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करते हैं, जितनी भी सरकारें पूर्व में रही है, मगर ये कोई, जैसा मैंने कहा कि कोई हिमाचल के ऊपर कोई सौगात नहीं है, ये हिमाचल का अधिकार है और जितने भी ऐसे डिफ़िकल्ट राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको ये ग्रांट्स मिलती आई हैं और मिलती रहनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इसलिए केंद्र जो है अनदेखी कर रहा है? मैंने तो कहा ही है कि ये लगातार इस चीज़ को देखा जा रहा है, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, मैं कोई आंकड़े के ऊपर बात कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं कोई व्यक्तिगत लांछन तो किसी के ऊपर लगा नहीं रहा हूँ, आंकड़ों के ऊपर बात है कि एक समय में 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले 2018-19 में और अब वो इस वित्तीय वर्ष में मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह गए हैं, तो 10,000 करोड़ का सीधा जो है वो झटका प्रदेश की आर्थिकी पे लगा है। तो निश्चित तौर से उससे प्रदेश की जो डेवलपमेंटल कैपेसिटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी है, प्रदेश में वैसे भी आप जानते हैं एम्प्लॉयज़ का एक बहुत बड़ा बर्डन है, चाहे वो सैलरीज़ है, चाहे वो पेंशन्स है, चाहे वो लोन की अदायगी है, आधे से ज़्यादा पैसा तो 1 रुपए का 70 पैसा तो इन्हीं चीज़ों पे निकल जाता है, बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा बहुत कम बचता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमको भी मंथन करना है और कैसे इनसे आगे निकलना है इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए और हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इसमें तो विपक्ष को भी हिमाचल मंथन करना चाहिए कि कैसे हमें इस फिस्कल डेफिसिट से प्रदेश को बाहर निकालना है। एक लॉन्ग टर्म बात है, ये केवल आज की नहीं है, अगले 2 साल की या अगले 5 साल की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन हिमाचल प्रदेश के लिए है। इसमें द ऑपोजिशन ऑल्सो शुड कम ऑन बोर्ड और मिलकर हमें इसके ऊपर मंथन करें कि कैसे हम प्रदेश को आत्मनिर्भर आने वाले समय में बनाए, कि हर चीज़ के लिए हमको केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। ये मैं समझता हूँ ऐसे बहुत से चैलेंजेस बहुत बारी आते हैं। 1991 में जो है केंद्र में भी इस तरीके की बहुत बड़ी वित्तीय परिस्थिति आई थी जब केवल 2,500 करोड़ रुपए का जो है फॉरेन रिजर्व केंद्र के पास रह गया था। 2 दिन अगर वो नहीं रहता तो हमको अपने एसेट्स बेचने पड़ते, मगर उस समय बोल्ड लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उस समय की केंद्र सरकार ने लिए, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिए और उस समय के प्रधानमंत्री ने लिए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर कम हुई, जीडीपी देश का ज़्यादा बढ़ा। तो मैं समझता हूँ उस परिप्रेक्ष्य से कुछ बोल्ड मेजर्स हमको भी लेने हैं, हम ले भी रहे हैं, सरकार ले भी रही है,
मगर क्योंकि परिस्थितियां बहुत विपरीत है तो हमको इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। सर, रवनीत सिंह बिट्टू शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।